अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है डायपर रैश या नैपी रैश। ये एक ऐसा कॉमन मसला है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, इरिटेट होते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं और पेरेंट्स की परेशानी का भी बहुत बड़ा सबब होता है। तो इसमें हम ख़ास तौर पे इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि आप इस घर में इसको कैसे ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो डायपर का इंतख़ाब करना है वो ऐसा डायपर हो जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो, बहुत सॉफ्ट और नरम डायपर हो। अक्सर मार्केट में लोकल डायपर्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और बच्चे को वो इरिटेशन का, डर्मेटाइटिस का, रैश का सबब बनते हैं। और सेकंड नंबर पे जब आपने बच्चे को डायपर पहनाना है तो उसके नंबर का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा तंग या छोटे नंबर का डायपर नहीं पहनाना। थर्ड नंबर पे जब आप बच्चे को डायपर पहनाएंगे तो उसकी साइड्स पे एक फ्रिल सी होती हैं, उनको आपने लाजमी ओपन कर लेना है ताकि वो जगह बच्चे को, साइडों वाली जगह बच्चे को नुकसान ना दे। चौथे नंबर पे बच्चे के आपने एक गैप टाइम देना है, यानी जब आप बच्चे का डायपर चेंज करेंगे, एक तो सबसे पहले आपने बच्चे का डायपर टाइमली चेंज करना है, बहुत ज़्यादा देर से डायपर चेंज नहीं करना। दूसरे नंबर पे जब आप डायपर चेंज करेंगे तो उसके दरमियान, डायपर चेंज के दरमियान कम से कम 30 मिनट्स का आपने टाइम देना है ताकि बच्चे की जो स्किन है उसको फ्रेश एयर मिल सके। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले तो मार्केट में जो रेडीली अवेलेबल मुख्तलिफ़ ऑइंटमेंट्स होती हैं वो आपने ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी। मोस्टली ऑइंटमेंट्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपके बच्चे की स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं और फ़ायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। सेकंड नंबर पे जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे को रैश होने वाली है तो हमारी मार्केट में एक मिलती है बेबी जेली, जॉनसन की बेबी जेली। वो आप जब भी बच्चे का डायपर चेंज करें तो उसकी टांगों के ऊपर अच्छे तरीके से उसको लगा के उसके बाद आप नेक्स्ट डायपर पहनाएं। इससे ये है कि बच्चे को जो रैश है वो नहीं होगी। अगर उसके बाद बच्चे को हल्की फुल्की रैश हो जाती है तो उस सूरत में आपने मुख्तलिफ़ तरह की क्रीम्स होती हैं। सबसे ज़्यादा पहले तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे नहीं आराम आता तो रैशनल क्रीम होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, या एक सूडो क्रीम होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बच्चे की रैश कंट्रोल नहीं होती और रैश ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं। वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो डर्माटाइटिस या एक्जिमा भी हो सकता है। तो इन तीनों रैशेस की डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है जो कि आप घर में उसके मुताबिक ट्रीट नहीं कर सके। तो जो भी अगर आपको लगे कि आपकी जो बच्चे की डायपर रैश है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही तो अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं ताकि उसकी नेचर के लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। थैंक यू।